नमस्कार। वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पहले वर्ग 2 चयन परीक्षा का पेपर 15 मार्च 2025 को होना था, यानी 15 मार्च को होना था, लेकिन 15 मार्च को ना होकर इसकी डेट एक्सटेंड कर दी थी क्योंकि फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई थी। साथियों, इसके कारण ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अब ये परीक्षा की जो डेट है 1-2 महीने और पोस्टपोन हो जाएगी। लेकिन अब आपको बता दूं कि जो परीक्षा की डेट तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन फॉर्म भरने की भी डेट साथियों यहां पर बढ़ा दी गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि उन आवेदकों के आवेदन पत्र दिनांक 10 मार्च 2025 से 17 मार्च 2025 तक भराए जाएंगे। और किन आवेदकों के भराए जाएंगे, जरा इसको देख लीजिएगा। माननीय न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में जिन आवेदकों को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल गायन वादन संगीत, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन करना है, उन आवेदकों के 10 मार्च 2025 से 17 मार्च 2025 तक आवेदन बुलाए गए हैं। साथियों, यानी 17 मार्च तक अब आपके आवेदन होंगे। ये बात क्लियर है। दूसरी बात साथियों, ईएसबी ने यहाँ पर जो डेट है वो बिल्कुल डिसाइड कर दी। हम परीक्षा कार्यक्रम में देखेंगे साथियों। जैसे ही परीक्षा कार्यक्रम में आप जाएंगे तो यहाँ पर 5वें कॉलम में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस रो को देखिएगा आप। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश, यहाँ देखिएगा आपको मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा यानी जो आपकी चयन परीक्षा है उसकी जो स्टार्ट फ्रॉम 15 अप्रैल 2025 यानी जो एग्जाम डेट है साथियों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। इस कॉलम को देखिएगा, एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट को आप सीधे नीचे देखते आएंगे तो यहाँ पर 15 अप्रैल 2025 यानी आपके 15 अप्रैल से साथियों आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। आज से देखिएगा आपके पास टोटल 45 दिन का समय है साथियों। अब बात आती है कि 45 दिन का समय है तो इसमें तैयारी कैसे करें। तो साथियों, ऐसा ध्यान रखना है आपको कि यदि अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर ध्यान रखिएगा। सिलेबस को ध्यान रखें साथियों, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। सिलेबस के टॉपिक ध्यान रखना है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात, इस बात को भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले वे यूनिट देखना है जिनमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। आपको कठिन यूनिट के पीछे नहीं पड़ना है साथियों, क्योंकि यदि कोई हार्ड यूनिट है और आप उसके पीछे पड़े तो उसके चक्कर में जो आपको आता है वो भी चला जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें स्कोरिंग यूनिट को पकड़ें। स्कोरिंग यूनिट के साथ साथ आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर लगाते जाएं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाएंगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हमसे व्यवस्थित हो रहा है साथियों। ठीक है। इसके साथ साथ में आप ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट्स यदि आप लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस सेट्स इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपका एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और टाइम मैनेज आप कर पाते हैं, ये इसलिए जरूरी प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। बाकी आप कोई भी विषय से, कोई भी सब्जेक्ट से हैं तो कोशिश करें आप एनसीईआरटी को रेफर करें। एनसीईआरटी नहीं हो रहा तो एससीईआरटी रेफर करें। एससीईआरटी भी नहीं मिल रही तो बिल्कुल सीधा आप टॉपिक को अपने गूगल में डालें, गूगल से सर्च करें और वहां से उसकी तैयारी करते जाएं। और जितनी तैयारी करें उसका रिविजन जरूर करें साथियों, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो साथियों, इससे रिलेटेड आपके मन में और भी कोई प्रश्न आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब दें साथियों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक नमस्कार, थैंक यू।